संवाद करेंगे। संभागीय स्तरीय भेंट मुलाकात का ये कार्यक्रम है जहां पे पांचों जिले के युवा शामिल हो रहे हैं। व्यवसायी हैं। अब शुरू करते हैं। अर्ज किया है, रोजेस आर रेड, वायलेट्स आर ब्लू, रोजेस आर रेड, वायलेट्स आर ब्लू, देयर इज अ कविता फॉर ऑल ऑफ यू। सन 2000 में मिली नई पहचान, सन 2000 में मिली नई पहचान, भारत माँ के दिल में है छत्तीसगढ़ महतारी का एक विशेष स्थान। महानदी महतारी ऐसी बहती जैसे महतारी न पहने हो कोई करधनी, सोन ऐसे बहती जैसे महतारी के जटाओं से वो निकलती, इंद्रावती गोदावरी ऐसे बहती जैसे मानो महतारी के वो चरण स्पर्श है करती। छत्तीसगढ़ के स्टील से होता है भारत के हर तीसरे पुल का निर्माण, छत्तीसगढ़ के स्टील से होता है भारत के हर तीसरे पुल का निर्माण। ट्राइफेड के फॉरेस्ट प्रोड्यूस में छत्तीसगढ़ का है सर्वप्रथम योगदान। ये है अभी का वर्तमान छत्तीसगढ़। साथियों, हमारा भविष्य का छत्तीसगढ़ कैसा होना चाहिए, क्या क्या होना चाहिए छत्तीसगढ़ में, आइए देखते हैं। राम के ननिहाल का हो टॉप टूरिस्ट डेस्टिनेशन में नाम, मेरे राम के ननिहाल का हो टॉप टूरिस्ट डेस्टिनेशन में नाम, इंडिया के क्लीनेस्ट सिटी में हो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर का नाम, मेरे छत्तीसगढ़ की बिजली से हो भारत के अंधेरे का काम तमाम। हर डिस्ट्रिक्ट में वर्ल्ड क्लास फूड प्रोसेसिंग प्लांट हो, छत्तीसगढ़ के बायो इथेनॉल से क्रूड ऑयल इंपोर्ट भारत का कम हो, ऑर्गेनिक फार्मिंग में हो छत्तीसगढ़ के किसानों का नाम, और छत्तीसगढ़ के आदिवासियों को आए सेल्फी और सॉफ्टवेयर दोनों बनाने का काम। छत्तीसगढ़ का सी मार्ट बजाय अमेरिका के वॉलमार्ट की भी बैंड, छत्तीसगढ़ का सी मार्ट बजाय अमेरिका के वॉलमार्ट की भी बैंड, और डोमिनोज के सामने गढ़ कलेवा का तगड़ा हो स्टैंड। प्रगति में साथ रहे पर्यावरण, प्रगति में साथ रहे पर्यावरण, अर्थव्यवस्था और खुशहाली एक साथ खड़ी। प्रगति में साथ रहे पर्यावरण, अर्थव्यवस्था, खुशहाली एक साथ खड़ी, जैसे सब्जी में साथ रहते हैं आलू, मूंगा और बड़ी। हर डिस्ट्रिक्ट में नालंदा लाइब्रेरी, हर डिस्ट्रिक्ट में नालंदा लाइब्रेरी, और आए नोबेल और ओलंपिक गोल्ड। युवा समझे अपनी जिम्मेदारी, युवा समझे अपनी जिम्मेदारी, और नशे को ना करे कभी होल्ड। छत्तीसगढ़ का हेल्थ जॉब्स में टॉप करने की है तैयारी, छत्तीसगढ़ का हेल्थ जॉब्स में टॉप करने की है तैयारी। नारी का हो सम्मान, ये मेरी, आपकी और पूरे समाज की है जिम्मेदारी। छत्तीसगढ़ का युवा कैसा हो, साथियों, छत्तीसगढ़ का युवा कैसा हो? हर नारी हो इंदिरा जैसी, हर नारी हो इंदिरा जैसी, और हर लड़का अटल हो, ऐसा हो मेरा छत्तीसगढ़। और ये सब साथियों कब संभव है? जब जनता, सरकार और आप सबका होगा साथ, तब वंदे भारत की रफ्तार से चौतरफा होगा विकास। फिर हम सब मिलकर छत्तीसगढ़ की परेशानियों का निकाल देंगे रस, जब हमारे साथ में रतनपुर, डोंगरगढ़ और दंतेवाड़ा वाली वुमेन पावर्स का हो साथ बस। सबकी आशा और प्रयास यही रहेगा कि भारत माँ के बाकी संतानों में हमारे छत्तीसगढ़ का सर्वप्रथम रहे नाम, क्योंकि वो है भारत माँ की दुलारी, क्योंकि वो है भारत माँ की दुलारी, हमार छत्तीसगढ़ महतारी। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ। इसके पश्चात हमारे सामने आ रही है महासमुंद की युवा प्रतिनिधि वर्षा गजेंद्र। अपना व्याख्यान हम सभी के सामने प्रस्तुत करेंगे वर्षा गजेंद्र, महासमुंद। हेलो, माननीय मुख्यमंत्री जी, आपको सादर प्रणाम। आज के इस भेंट मुलाकात कार्यक्रम में हम सभी युवाओं को आमंत्रित करने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। मेरा नाम वर्षा गजेंद्र है। मैं शासकीय महाप्रभु वल्लभाचार्य स्नातकोत्तर महाविद्यालय महासमुंद की छात्रा हूँ, जो यहाँ आपसे भेंट मुलाकात कार्यक्रम में मिलने आई हूँ। महोदय, जैसा कि हम सभी को ज्ञात है कि हमारे छत्तीसगढ़ को संपूर्ण भारत में धान के कटोरे के नाम से जाना जाता है,
जहाँ की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है एवं जहाँ की मुख्य फसल धान है। महोदय, मैं अपने सपनों के छत्तीसगढ़ को उस रूप में देखती हूँ जहाँ की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित होने के साथ साथ पर्यटन, वन उत्पाद एवं उद्योगों पर भी आधारित हो। मैं अपने सपनों को छत्तीसगढ़ के उस रूप में देखती हूँ जहाँ की मुख्य फसल के उन्नत उत्पादन के साथ साथ अन्य खाद्यान्न एवं व्यावसायिक फसलों का भी उत्पादन, प्रचुर उत्पादन हो। मैं अपने सपनों के छत्तीसगढ़ को उस रूप में देखती हूँ जहाँ महिला कार्य सहभागिता दर पुरुषों के समान हो, जहाँ महिलाएं प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़कर उभर कर सामने आए और भविष्य निर्माण में अपने सहभागिता प्रदान करें। मैं उस छत्तीसगढ़ की कल्पना करती हूँ जहाँ सामाजिक जीवन स्तर उच्च हो, जिसके लोकगीत, कला, संस्कृति की पहचान न केवल भारत में हो वरन संपूर्ण विश्व में हो। मैं उस छत्तीसगढ़ की कल्पना करती हूँ जहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य एवं रोजगार सभी के लिए पर्याप्त रूप में उपलब्ध हो। महोदय, ये सभी तो हमारे सपने थे, किंतु आपने हमारे सपनों को पूर्ण करने की दिशा में जो कार्य किए, मैं उनका उल्लेख इस मंच के माध्यम से करना चाहूंगी। सर्वप्रथम आपने गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ के तहत छत्तीसगढ़ के 4 चिन्हारी नरवा, गरवा, घुरवा और बाड़ी के द्वारा हमारे छत्तीसगढ़ के किसानों का कर्ज को माफ किया। तत्पश्चात आपने गोधन न्याय योजना के द्वारा जैविक कृषि को बढ़ावा दिया और रासायनिक खादों पर निर्भरता को कम की, जिससे न केवल पशुपालकों को फायदा हुआ बल्कि किसानों एवं महिलाओं के आय में भी वृद्धि हुई और पलायन दर में कमी आई। महोदय, इसके पश्चात न आपने केवल कृषि क्षेत्र को आगे बढ़ाया बल्कि वन क्षेत्रों में उत्पादित होने वाले लघु वन उपज के एमएसपी दर में भी वृद्धि की व उनके प्रसंस्करण को बढ़ावा दिया, जिससे न केवल वनवासियों के आय में वृद्धि हुई बल्कि उनके जीवन में भी खुशहाली आई। महोदय, हम सभी का सपना होता है कि हमें अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य एवं रोजगार प्राप्त हो, जिस दिशा में भी आपने मास्टर स्ट्रोक कदम उठाए हैं, जिनका उल्लेख मैं करती हूँ। महोदय, सर्वप्रथम आपने स्वामी आत्मानंद स्कूल एवं महाविद्यालयों की स्थापना की, जिससे हर उस मध्यम वर्गीय बच्चे का सपना पूरा होगा जिसका सपना अंग्रेजी माध्यम स्कूल में पढ़ना था। महोदय, आपने अच्छे स्वास्थ्य एवं सुविधा हेतु छत्तीसगढ़ के दूरस्थ अंचलों एवं विशेषकर हमारे महासमुंद जिले में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की, जिससे हर उस बच्चे का सपना पूरा होगा जिसका सपना डॉक्टर बनना था। महोदय, तत्पश्चात आपने हमारे महासमुंद का सिरपुर, जिसे सभी विश्व धरोहर स्थल के रूप में जानते हैं, उसके पर्यटन को बढ़ावा दिया और उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई। उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के साथ साथ उसके पर्यटन को भी बढ़ावा दिया और हमारे सिरपुर को पूरे छत्तीसगढ़ के एक शान के रूप में निर्मित किया। महोदय, आपने युवाओं के क्षेत्र में भी कार्य किया, मतलब मेरे कहने का मतलब है कि आपने युवाओं के लिए भी सोचा और उनके बेरोजगारी भत्ते की व्यवस्था की और न केवल बेरोजगारी भत्ते की व्यवस्था की बल्कि उनके आवश्यक प्रशिक्षण की भी व्यवस्था की ताकि वे अपने स्वरोजगार स्थापित कर सके। महोदय, जैसा कि हम सभी को ज्ञात है कि छत्तीसगढ़ खनिज संसाधन की दृष्टि से एक संपन्न राज्य है जहां सरप्लस बिजली की उपलब्धता है। महोदय, मैं अपने सपनों के छत्तीसगढ़ को उस रूप में देखती हूँ जहां नए नए उद्योगों की स्थापना हो, जहां युवाओं को स्थानीय तौर पर अनेक रोजगार के अवसर प्राप्त हो और वे पूर्ण रूप से लाभान्वित हो। महोदय, अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि हमारा युवा वर्ग आपके अथक प्रयासों के साथ मिलकर कदम से कदम मिलाकर एक विकसित छत्तीसगढ़ की रचना करेंगे और आपके द्वारा किए गए विकास कार्यों के साथ एक विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण करेंगे और आपके सपनों को साकार करने में सहयोग करेंगे।
महोदय, मुझे आशा है कि आप हम युवा वर्ग के सपनों को साकार करने का प्रयास अवश्य करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद। नाउ वी वुड लाइक टू कॉल सोमेश्वर गंजीर धमतरी फॉर स्पीच, प्लीज। बोल छत्तीसगढ़ महातारी की। नमस्कार सम्माननीय मंच, विश्व वंदनीय भारत माता के इकलौती राज दुलौरिड बेटी छत्तीसगढ़ महातारी, जेकर पावन कोरा में बसे यहाँ के जम्मो नर और नारी, दाई दीदी महतारी, मोर नान्हे नान्हे संगवारी, आप सबला जय जोहार। मैं सोमेश्वर प्रसाद गंजीर छत्तीसगढ़ की धर्म की राजधानी जिला धमतरी से आप सभी के समक्ष मेरे सपनों के छत्तीसगढ़ विषय पर अपने विचार लेकर उपस्थित हूँ। मान्यवर, जब कभी भी मैं मेरे सपनों के छत्तीसगढ़ की चर्चा करता हूँ तो मुझे याद आती है भारत के प्राचीनतम ग्रंथ यजुर्वेद के 22वें अध्याय के 22वें मंत्र की, जहां कहते हैं ओम अब्रह्मण ब्राह्मणो ब्रह्म वर्चसी जायताम, अराष्ट्रे राजन्यः शूर ईश्वो अति व्याधि महारथोज्जायताम, दोग्धिर्धेनु अटवरनाथम शक्ति पुरंध्या जिष्णु रथेष्ठा, सभेयो यजमानस्य वीरोज्जायताम, निकामे निकामे न परजंतु वर्षतु फलवश्यो न योगक्षेमो न कल्पताम। अर्थात हमारा ज्ञान उत्तम हो, हमारे योद्धा समर्थ हो, हमारा युवा सभ्य हो, हमारा पशुधन समृद्ध हो, हमारी ऋतुएं अनुकूल हो, हमारी वनस्पतियां विकसित हो, हम अपने अप्राप्त लक्ष्यों को प्राप्त करें और प्राप्त वैभव की रक्षा करते हुए सबका कल्याण निहित हो। अगर मान्यवर मेरा छत्तीसगढ़ ऐसे लक्ष्यों को परिलक्षित करता है तो मैं मानता हूं यही मेरे सपनों का छत्तीसगढ़ है। महोदय, हाल ही के दिनों में जब हमने छत्तीसगढ़ के प्रत्येक बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता प्रदान किया, रीपा योजना के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योगों को विकसित कर ग्रामीण युवाओं को रोजगार दिया, उन्हें आत्मनिर्भर व स्वावलंबी बनाया, किसान योजना, कर्ज मुक्ति, बोनस वितरण और प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान खरीदी ने करोड़ों किसानों को नवजीवन प्रदान किया। मुख्यमंत्री हाट बाजार योजना, सुपोषण योजना और महतारी दुलार योजना के माध्यम से शहर के प्रथम व्यक्ति से लेकर गांव के अंतिम से अंतिम व्यक्ति तक स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराई। नरवा, गरवा, गुरवा, बाड़ी और गोधन न्याय योजना के माध्यम से छत्तीसगढ़ ने एक चमत्कार कर दिया। इसने विश्व के समक्ष छत्तीसगढ़ की संस्कृति, इसकी कला, इसके पर्यटन, इसके उत्पादों का डंका पूरे विश्व में बजाया और तभी छत्तीसगढ़ बड़ी ही तीव्रता से बढ़ चला विकसित राज्य बनने को। मान्यवर, जब कोई मुझे पूछता है कि मेरे मायने में मेरे सपनों का छत्तीसगढ़ कैसा होगा, तो मैं कहता हूं जब हम आप सभी मिलकर बड़ी बड़ी बातें नहीं बल्कि छोटे छोटे प्रयास करेंगे, तब बनेगा विकसित छत्तीसगढ़ का निर्माण। छत्तीसगढ़ की जनसंख्या 3 करोड़, 1/3 करोड़ छत्तीसगढ़ मैं स्वयं, 1/3 करोड़ छत्तीसगढ़ आप स्वयं। मैं मेरे सपना पूरा करता हूं, आप अपने सपने पूरा कीजिए, सपनों का छत्तीसगढ़ खुद ब खुद बन जाएगा। तो आइए छत्तीसगढ़ से महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी और भ्रष्टाचार को जड़ से उखाड़ फेंकते हैं। आइए किसी रेस्टोरेंट में बैठकर खाते हैं जिमी कांदा और अमसुरहा कढ़ी की सब्जी, ठेठरी और खुरमे की मिठाई।
चलिए ना छत्तीसगढ़ के हर एक घर को सजाते हैं छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध ढोकला पेंटिंग और बस्तर की आदिवासियों की सरलता और सहजता से भरी कोटपाल हैंडलूम फैब्रिक। चलिए मिलकर आनंद उठाते हैं कर्मा, ददरिया, सुआ, डेढ़ी, भौरा, बाटी का। चलिए मिलकर बनाते हैं छत्तीसगढ़ को सबसे सुंदर, सबसे बढ़िया और दिखाते हैं पूरी दुनिया को छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। अंत में जियो मुड़ी उठा के बोलो छाती ठोक, पढ़ो लिखो सुनो बोलो छत्तीसगढ़ी गोट, छत्तीसगढ़ी गोट। धन्यवाद। जय मां भारती। प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत। बोल छत्तीसगढ़ महातारी की। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार पुनः जोरदार तालियों के साथ स्वागत हमारे इस प्रतिभागी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। हम आपके इस अयम निजा परोवेति गणना लघु चेत शाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम की इस भावना को आगे बढ़ाते हुए हम अपने अगले प्रतिभागी इंद्राणी साहू गरियाबंद को कविता के लिए मंच पर सम्मान आमंत्रित करते हैं। मैम प्लीज। बोली छत्तीसगढ़ महातारी की, बोली छत्तीसगढ़ महातारी की। आज के हमार सुघर कार्यक्रम में पधारे हमार दुलरवा काका जी और हमार पूरा छत्तीसगढ़ के जम्मू मोर युवा संगवारी मल्ला मोर डहाले जय जोहार। जय छत्तीसगढ़ संगवारी हो, जय छत्तीसगढ़ संगवारी हो। मोर नाम इंद्राणी साहू हर है और मैं गरियाबंद के रहिया हरऊं। मैं हाँ आप मन के समक्ष में मोर सपना के छत्तीसगढ़ कविता ला प्रस्तुत करे बर जात हूँ। ता आप मन हाँ ध्यान से सुनहो। मोर छत्तीसगढ़ के माटी माँ, मोर छत्तीसगढ़ के माटी माँ सोना मैं उपजा हूँ। मोर छत्तीसगढ़ के माटी माँ सोना मैं उपजा हूँ। और मोर छत्तीसगढ़ ला छोड़ के संगी मैं कहीं नहीं जाऊँ। और मोर छत्तीसगढ़ ला छोड़ के संगी मैं कहीं नहीं जाऊँ। गोबर के खातू माँ, गोबर के खातू माँ फसल मैं उगा हूँ। गोबर के खातू माँ फसल मैं उगा हूँ। और किसान के लइका हरव मैं हाँ नांगर फांद के कमा हूँ। और किसान के लइका हरव मैं हाँ नांगर फांद के कमा हूँ। ढेकी माँ कुटाए धान के, ढेकी माँ कुटाए धान के चाउर ला मैं खा हूँ। और यहाँ के संस्कृति के गुणगान लसंगी मैं जम्मू डहर गा हूँ, मैं जम्मू डहर गा हूँ। मोर छत्तीसगढ़ ला छोड़ के संगी मैं कहीं नहीं जाऊँ, मैं कहीं नहीं जाऊँ। नरवा गरवा, नरवा गरवा घुरवा और बारी हमार छत्तीसगढ़ के हवे चार चिन्हारी। नरवा गरवा घुरवा और बारी हमार छत्तीसगढ़ के हवे चार चिन्हारी। कका हमार शुरू करे है, कका हमार शुरू करे है जम्मू चिन्हारी ला बचाए बर। कका हमार शुरू करे है जम्मू चिन्हारी ला बचाए बर। और हम यहाँ भिड़ जाबो संगवारी हो इला जम्मू दुनिया डहर बगराए बर, जम्मू दुनिया डहर बगराए बर। और बाटी भौरा, बाटी भौरा खेले मई हाँ, बाटी भौरा खेले मई हाँ कहाँ जगह और ऐसा पाहूँ। बाटी भौरा खेले मई हाँ कहाँ ऐसा जगह ला औ पाहूँ। और गोबर के, गोबर और कचरा ला बिन के संगी वर्मी कंपोस्ट ला मैं बनाहूँ। गोबर और कचरा ला बिन के संगी वर्मी कंपोस्ट ला बनाहूँ। ऐसा कीमती खाद ला, ऐसा कीमती खाद ला जम्मू दुनिया के कोना कोना में पहुँचाऊँ। ऐसा कीमती खाद ला दुनिया के कोना कोना में पहुँचाऊँ। और मोर छत्तीसगढ़ ला छोड़ के मैं कहीं नहीं जाऊँ, मैं कहीं नहीं जाऊँ। पौष के पूर्णिमा, पौष के पूर्णिमा छेरछेरा मांगे बर जाऊँ। पौष के पूर्णिमा छेरछेरा मांगे बर जाऊँ। और यही दिन अन्न के दान कर पुण्य ला मैं कमाऊँ। यही दिन अन्न के दान कर पुण्य ला मैं कमाऊँ। जम्मू लइका सियान के, जम्मू लइका सियान के आशीर्वाद ला पाके धन्य धन्य मैं हो जाऊँ। और मोर छत्तीसगढ़ ला छोड़ के मैं कहीं नहीं जाऊँ। मोर छत्तीसगढ़ ला छोड़ के मैं कहीं नहीं जाऊँ।
हमर काका के हावे बड़ सुघर विचार, हमर दुल्हरवा काका के हावे बड़ सुघर विचार। जेना करी सावे जम्मू किसान के कर्जा ला माफ, जेना करी से जम्मू किसान के कर्जा ला माफ। और साथ में हो गई बिजली बिल घलो हाफ, साथ में हो गई बिजली बिल घलो हाफ। ऐसा सरकार तो मैं बस छत्तीसगढ़ में ही पाऊं, और मोर छत्तीसगढ़ ला छोड़ के संगी मैं कहीं नहीं जाऊं, मैं कहीं नहीं जाऊं। हरेली के तिहार माँ गेड़ी मैं बनाऊं, और सब बोरा पकुदारी और नांगर के पूजा कर चिला रोटी ला मैं चढ़ाऊं। सब बोरा पकुदारी नांगर के पूजा कर चिला रोटी ला मैं चढ़ाऊं। और यहाँ आसन खान पान तो पूरा दुनिया में नहीं पाऊं, यहाँ आसन खान पान तो पूरा दुनिया में नहीं पाऊं। और मोर छत्तीसगढ़ ला छोड़ के संगी मैं कहीं नहीं जाऊं, मोर छत्तीसगढ़ ला छोड़ के संगी मैं कहीं नहीं जाऊं। माघी पुन्नी असन मेला ला मना के हमर काका छत्तीसगढ़ के मान ला बढ़ाई से। माघी पुन्नी मेला ला मना के हमर काका छत्तीसगढ़ के मान ला बढ़ाई से। अब ही छत्तीसगढ़ के पावन धरती माँ संगी श्री राम जी के ननिहाल ला सजाई से। अब ही छत्तीसगढ़ के पावन धरती माँ संगी श्री राम जी के ननिहाल ला सजाई से। यहाँ के जम्मू तीरथ के दर्शन कर मैं धन्य धन्य हो जाऊं। मोर छत्तीसगढ़ ला छोड़ के संगी मैं कहीं नहीं जाऊं, मोर छत्तीसगढ़ ला छोड़ के संगी मैं कहीं नहीं जाऊं। छत्तीसगढ़ में सुघर मड़िया पेज ला मैं खाऊं, छत्तीसगढ़ में सुघर मड़िया पेज ला मैं खाऊं। और गर्मी के दिन में सुघर बोरे बासी चटनी ला खाऊं, और गर्मी के दिन में सुघर बोरे बासी चटनी ला खाऊं। यहाँ असन खान पान तो पूरा दुनिया में नहीं पाऊं। और मोर छत्तीसगढ़ ला छोड़ के संगी मैं कहीं नहीं जाऊं, मोर छत्तीसगढ़ ला छोड़ के संगी मैं कहीं नहीं जाऊं। मोर छत्तीसगढ़ बर हावे मोर एक ही सपना, मोर छत्तीसगढ़ बर हावे मोर एक ही सपना। पूरा दुनिया में हो जाती एकर नाम सकार, पूरा दुनिया में हो जाती एकर नाम सकार। और कुछ ऐसे करो हमर दुल्हरवा काका और यहाँ जम्मू युवा संगवारी मन, और कुछ ऐसे करो हमर दुल्हरवा काका और जम्मू युवा संगवारी मन कि दुनिया के कोना कोना में होती हमर छत्तीसगढ़ के जय जयकार, हमारे छत्तीसगढ़ के जय जयकार। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद इंद्रानी। सही बात है कि जब भी हमन छत्तीसगढ़ की बोली में गुठियाथन त अपन आपला सहज पाथन। मासूम सी गली है नन्हे से है गुलशन, मासूम सी गली है नन्हे से है गुलशन। इनके किलकारियों से गूंजता है घर स्कूल प्रांगण। थोड़े से शरारती है थोड़े से है नटखट, थोड़े से शरारती है थोड़े से है नटखट, पर मन के हैं सच्चे। ऐसे हैं हमारे छत्तीसगढ़ के बच्चे, ऐसे हैं हमारे छत्तीसगढ़ के बच्चे। अगली युवा हमारे सामने आ रही है ममता ध्रुव बलौदा बाजार से अपनी बहुत ही सुंदर सी कविता लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने। ममता ध्रुव बलौदा बाजार से कविता। जय जोहार संगवारी हो काका। जिंदगी के ताला जोड़ के तो देख, जिंदगी के ताला जोड़ के तो देख, माटी संग मयाला घोर के तो देख। गुत्तुर हो जाई संगी भाखा हाथोर, गुत्तुर हो जाई संगी भाखा हाथोर। ठोकन छत्तीसगढ़ी माँ बोल के तो देख, ठोकन छत्तीसगढ़ी माँ बोल के तो देख। इहा आए मोर काका और मोर अतिथि मल्ला और मोर जम्मू भाई बहनी और मोर जम्मू संगवारी ला मोर जय जोहार है, मोर जय जोहार है। मोर नाम है ममता ध्रुव, मोर नाम है ममता ध्रुव। मैं बीए सेकेंड ईयर शासकीय कन्या महाविद्यालय बलौदा बाजार में पढ़ा था। मैं आप मल्ला एक ठन कविता सुनावा था जेखर बानी है कभू कभू मोर मन में एक ख्याल आवत है, कभू कभू मोर मन में एक ख्याल आवत है। त चला सुना संगवारी हो। कभू कभू मोर मन में एक ख्याल आवत है, कभू कभू मोर मन में एक ख्याल आवत है। इडली डोसा संगी सबो झन ला भावत है, इडली डोसा संगी सबो झन ला भावत है। फरा उछिला काबर कोनो ला नहीं सुहावत है,
फला और चिरा हा काबर कोनो ला नहीं सुहावत है। छत्तीसगढ़ी व्यंजन हा छत्तीसगढ़ में नंदावत है। छत्तीसगढ़ी व्यंजन हा छत्तीसगढ़ में नंदावत है। चटनी बासी के खवैया हा फुलाला पकावत है। चटनी बासी के खवैया हा फुलाला पकावत है। दूसर के रंग में संगी खुदला रंगावत है। दूसर के रंग में संगी खुदला रंगावत है। अंगाकर के पुछैया हा पिज्जा हट जावत है। अंगाकर के पुछैया हा पिज्जा हट जावत है। नहीं है संगी तिहार में ठेठरी खुरमी खवैया। नहीं है संगी तिहार में ठेठरी खुरमी खवैया। आजकल के भैया दीदी नवा नवा रोटी बनैया नवा नवा रोटी बनैया। अड़सा मुठियाला भुला के नमकीन अड़सा रोटियाला भुला के नमकीन गुजिया पकावत है। छत्तीसगढ़ी व्यंजन हा छत्तीसगढ़ में नंदावत है। छत्तीसगढ़ी व्यंजन हा छत्तीसगढ़ में नंदावत है। अपन भाखा अपन बोली अपन भाखा अपन बोली नारा लगावत है। अपन भाखा अपन बोली बचाओ नारा लगावत है। जेने हनरियावत है तेने हम मिटावत है। जेने हनरियावत है तेने हम मिटावत है। छोड़ के अपन भाखा संगी अंग्रेजी में गोठियावत है। छोड़ के अपन भाखा अंग्रेजी में गोठियावत है। हमर छत्तीसगढ़ी भाखा हा छत्तीसगढ़ में नंदावत है। हमर छत्तीसगढ़ी भाखा हा छत्तीसगढ़ में नंदावत है। हमर भाखा हमर बानी हमर गुत्तुर बानी है। हमर भाखा हमर बोली हमर गुत्तुर बानी है। हमर छत्तीसगढ़ महतारी के इहू एक चिन्हारी है। इहू एक चिन्हारी है। जो जहाँ संगवारी हो। अब्बड़ सुघर गोठियाए हसनोनी अब्बड़ सुघर गोठियाए हसनोनी हमल्ला हमरे ले परिचय करवा हसनोनी। तोला पठोवत हन छत्तीसगढ़ की ये संस्कृति और जम्मू जिम्मेदारी ला आगे बढ़ाए बर आगे बढ़बे और सब उझल्ला इसी प्रेरणा देवत रहिबे। इसके पश्चात हमारे सामने आ रहे हैं ऋतिक पहाड़िया महासमुंद से। वे अपनी माननीय मुख्यमंत्री जी को भेंट करेंगे। सभी को जय जोहार। मेरा नाम ऋतिक पहरिया है और मैं शासकीय महाप्रभु वल्लभाचार्य स्नातकोत्तर महाविद्यालय महासमुंद का छात्र हूँ। मैं मेरे सपनों के छत्तीसगढ़ को अपने पेंटिंग के माध्यम से दर्शाया हूँ। मैं यह पेंटिंग श्री भूपेश बघेल जी को भेंट करना चाहता हूँ। जोरदार तालियों के साथ स्वागत हमारे इस शानदार छत्तीसगढ़ के चित्रकार के लिए। निश्चित रूप से भाई ने पूरी छत्तीसगढ़ संस्कृति को अपने चित्रकला में उकेर लिया है। इसे देखकर मुझे कुछ पंक्तियां याद आती हैं कि धान के कटोरा एकर जेकर महानदी अपार है हो ही सबले अव्वल। छत्तीसगढ़ महान है छत्तीसगढ़ महान है। आविष्कार तकनीकी के हो ही खदान जहां तरुणाई है एक प्रणमा। ऐसे राज्य महान कहां ऐसे राज्य महान कहां। धन्यवाद। अब इन्हीं भावनाओं के साथ हम कार्यक्रम के अगले कड़ी में पहुंचते हैं और जैसा कि आज की तो चलिए, आपको जिस चीज का इंतजार था हमें जिस चीज का इंतजार था वो घड़ी आ गई है जेकर बोली भाखा ले सम्मो छत्तीसगढ़ की लइका और सियान मन हा एकदम ओकर फैन हो गए हबै। तेन हा आप मन के सामने में हबै और जेन हा स्वयं ऊर्जा के एक प्रतीक हरै। आप मन के सामने आप मन संग मा गोठियाही बतियाही आप मन के हालचाल ल पूछी। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को आमंत्रित करती हूँ कि भेंट मुलाकात के कार्यक्रम के लिए युवाओं को जय जोहार। नमस्कार। ये वाला माइक अच्छा है। काका अभी जिंदा है। कैसे लगा थे? अभी भाषण सुने मजा है इस पूरा प्रदेश में भेंट मुलाकात कार्यक्रम में घेरे में हर विधानसभा में
वो समय मन में ख्याल आईस कि हमार नौजवान संगवारी मन के सपना का है, कॉलेज के लइका पढ़ैया लइका मन के सपना का है। और ओकर से थी आज ये इंडोर स्टेडियम में आज भेंट मुलाकात कार्यक्रम रखें। हमारे छत्तीसगढ़ के भविष्य मन के साथ बैठ के छत्तीसगढ़ के उम्मीद, छत्तीसगढ़ के भविष्य, ये दोनों विषय में चर्चा करबो। और बहुत शानदार हमारे साथी मन, नौजवान साथी मन बहुत बढ़िया विचार रखी। ओकर बार एक बार जोरदार ताली बजा के स्वागत करा। भेंट मुलाकात कार्यक्रम मैं आप सब देखे हूं, जब आपके विधानसभा में गए रहे तो एक तरफ मैं जनप्रतिनिधि मन ला बैठा था और दूसरी तरफ अधिकारी मन ला। तो आज ये जनप्रतिनिधि मन भी है और अधिकारी मन भी है। सब युवा मन के सपना है, लड़की मन के सपना है, लड़का मन के सपना है, गांव के रैया मन के सपना है, शहर के रैया मन के सपना है, तोर सपना है, मोर सपना है, सबके अलग अलग सपना है। लेकिन जब सब जन मिल के सपना देखतन तो पूरा छत्तीसगढ़ के सपना कहलाते। पुरखा मन के सपना रही से वो सपना ला साकार करे बर आज लगातार हमन काम करा था। वही दिशा में आप मन से भी बात करके चर्चा करके ये ला आगे बढ़ाना है हमारे छत्तीसगढ़ ला। जैसे कि सब साथी मन के ये छत्तीसगढ़ के नाम पूरा देश और दुनिया में होना चाहिए। भाषण ज्यादा नहीं, अब सवाल के तरफ हमन चलबो। तो जे सवाल साथी मन पूछना चाहते वो कर माइक जाही, वो साथी अपन सवाल करिए और हमारे प्रयास रही आपके सवाल के उत्तर दे के। तो मैं आप सबके स्वागत करते हुए जिन हाथ उठाई थे एक तरफ माइक जाई। ओ बहुत जन हाथ उठ गए। अरे दादा रे, हेलो, क्या बात। जय जोहार काका। जय जोहार। कते करत जी? एती सर महोदय, एती आपके राइट में। राइट में, हाँ बता। अच्छा वहाँ कारण हाँ। क्या नाम है? प्रणाम मुख्यमंत्री जी, मैं डॉक्टर सुयश बघेल शासकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय में इंटर्न के रूप में कार्यरत हूँ। आप लोग बहुत बहुत आभार व्यक्त करत हो सर कि आप हम सब युवा मन ला अत्यधिक सुघर आयोजन में शामिल हो के आपके समक्ष गोट बात रखे के मौका प्रदान करो। एक बार बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी। मैं अपन डेंटल फ्रेटर्निटी यानी BDS जिन पढ़ाई करते वो युवा मन के तरफ से आप सवाल पूछता हूँ, अनुरोध करना चाहता हूँ सर। सबले पहली तो आपके बहुत बहुत धन्यवाद है सर कि आपके शासन काल में 2019 में हमार BDS इंटर्न मन के स्टाइपेंड के बढ़ोतरी करेगी रीस और MBBS इंटर्न के बराबर कर देगी सर 12,500 रुपए। तो एक लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी धन्यवाद। सर एक ठन और विषय है जेमा आपके ध्यान चाहूँ सर। जैसे शासकीय मेडिकल कॉलेज से पढ़े के बाद MBBS इंटर्न मन के 2 साल के ग्रामीण सेवा के प्रावधान है जेमा उमन PHC में मेडिकल ऑफिसर के रूप में नियुक्त होते। तो ऐसा प्रावधान शासकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय से पढ़े इंटर्न मन के भर भी हुए। काबर की पूरा राज्य में एक ठन शासकीय डेंटल कॉलेज है सर रायपुर में। तो वहाँ के इंटर्न मन के भी ये सपना है कि ग्रामीण सेवा में ओमन ला सेवा दे के मौका मिले सर। और काबर की जैसे आप ला पता हुई सर, भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा सवाल लंबा हुआ थे। जी सर। सर यही सवाल है। तोरो मन के नियुक्ति है ग्रामीण क्षेत्र में 2 साल भर होना चाहिए। यस सर, यही सवाल है हमारे मन के भी होना चाहिए। एक से कहा हुई सर, जिन ग्रामीण अंचल में मुख्य स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाते सर, PHC में डेंटिस्ट मन के नियुक्ति अभी नहीं होते।
तो पीएचसी लेवल में भी अगर नियुक्ति होगी तो दीदी बहिनी मतलब अपने गांव में ही पास में सुविधा मिल सकी, गुणवत्तापूर्ण मुफ्त स्वास्थ्य सुविधा। ठीक है डॉक्टर साहब, बिल्कुल आपके सुझाव बहुत बढ़िया है और मैं घोषणा कर रहा था कि ग्रामीण क्षेत्र में टूर्नामेंट के बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बधाई। धन्यवाद सर। दूसरा आ रहे आ रहे माननीय मुख्यमंत्री जी, किधर से, कहाँ से? काका, जय जोहार। जय जोहार काका। जय जोहार। का नाम है? मोर नाम समृद्धि शुक्ला हवय। हाँ। मैं हाँ शासकीय फिजियोथेरेपी महाविद्यालय से 4.5 साल के बीपीटी कोर्स करे के बाद जी इंटर्नशिप करत हूँ। सर्वप्रथम मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। 14 फिजियोथेरेपी पदों की नियुक्ति शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय में करने के लिए, जो कि राज्य बनने के बाद पहली बार हुआ है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद काका। आपके जो टीम है बहुत बार मुझसे मिले हैं, तब ये वैकेंसी जी हाँ वैकेंसी जारी मेरा हुआ। सवाल ये है कि 21 वर्षों से फिजियोथेरेपी महाविद्यालय में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम या एमपीटी का संचालन शुरू नहीं हो पाया है एवं 21 वर्षों के पश्चात भी जिला अस्पतालों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में एक भी फिजियोथेरेपिस्ट पदों की नियमित नियुक्ति नहीं हो पाई है। महोदय, हमारा महाविद्यालय बहुत अच्छा है, परंतु छात्रावास न होने की वजह से हम दूरस्थ स्थानों से आए हुए छात्र छात्राओं को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इतना लंबा सवाल में सब भूल जाएंगे। पहला सवाल ये है कि एमपीटी पाठ्यक्रम चालू किया जाए। दूसरा सवाल ये है कि छात्रावास की व्यवस्था हो। तीसरा ये है कि जिला अस्पतालों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में नियुक्ति हो, नियमित नियुक्ति हो। ठीक, तो तीसरा मैं स्वीकृत करता हूँ। धन्यवाद जी। दूसरा भी की स्वीकृति प्रदान करता हूँ, हॉस्टल बनेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और जो पहला नंबर क्वेश्चन है वो भारत सरकार से अनुमति लेनी पड़ेगी, और जो आपने कहा है तो उसे भेजेंगे हम प्रस्ताव, वहाँ स्वीकृति होगी तो निश्चित रूप से अगले साल फिर उसको शुरू करेंगे। ठीक है, सबकी ओर से बहुत बहुत आभार है। बहुत बधाई, धन्यवाद। और आगे हेलो हाँ जी। राम राम काका। राम राम। जेवनी हाथ में काका, जेवनी हाथ केती जेवनी हाथ में, आपके जेवनी हाथ में। अच्छा, आपके जेवनी हाथ में काका। हाँ देखा तो मोर जेवनी हाथ ऊपर में काका। अच्छा, ऊपर में है उसका। एडहर काका। अच्छा, सब जन बैठ जाओ, वही वाला खड़े रहते तब दिखी। हाँ दिख गए। एडहर काका, एडहर। हाँ, सफेद कुर्ता पहने नहीं, पीला कलर के। अच्छा चलो भाई बोलो। बक्सर हर काका। एडहर काका। एडहर देख लाइट पर यार। राम राम काका। राम राम काका, मैं प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करता हूँ। बहुत बढ़िया। मोर सवाल है सर, पारदर्शिता और एग्जाम कैलेंडर लेके। जैसे काका एक उदाहरण के द्वारा मैं आपने ये पूछना चाहूँ। जैसे कोई विधायक है जो चुनाव लड़ते तो ओला अगर हार जाते तो पता चलते कि वह कितना वोट से हारे है या जीत जाते तो कितना वोट से जीते पता चलते। मैं पीएससी के एग्जाम दे रहा हूँ काका, प्री के, और मोला पता ही नहीं चली मोर के नंबर से मैं फेल हूँ। मोर घर में मोला पूछते पास हो इसकी फेल कहीं के, मैं बताता हूँ फेल हो गई वैसे कहीं के, तो के नंबर मिली इसकी काका सुनना का। हाँ सुना था, थोड़े बात ना सुना था यार। काका जैसे पीएससी के पेपर दिला था तब मोला मोर नंबर ही पता नहीं चली, और ऐसे अगर विधायक अगर इसने बता दी कि ते हार गए, चुपचाप बैठ जाए ऐसे कहीं के, तो फिर बखान कर देगा। तो वैसने मोर इसने ये पूछना है कि मोला प्री के नंबर पता चलना चाहिए कि नहीं चाहिए, आप बताओ ना काका।
घर में मैं बोलता हूँ कि घर में मुझे पूछते कि के नंबर पास के पूछते तो मैं बोलता हूँ नहीं जानो का घर में इसकी के तो 2 मुठ का मारते पेपर दिला हस नंबर नहीं जाना तो मैं कहा बताऊं घर में अपन इसने अभी व्यापम में हुई से काका ऐसा ही मेंस के पेपर दिला है और नंबर पता नहीं ते फेल हो गए बस अब ते चुपचाप बैठ जाओ ओकर बाद फिजिकल प्रक्रिया चालू हो गई। का नाम बताते हैं? प्रणव कुमार। प्रणव अभी मार खाता जी कैसे करबे काका? वो माइक धरे रहन दे और रहन दे मत ले। राम राम काका। अरे भाई ओकर सवाल के उत्तर दे मोला परीक्षा देवा है तो अगर नंबर पता चलना चाहिए बिल्कुल सैद्धांतिक रूप से मैं सहमत हूं तोर बात से, लेकिन अभी व्यवस्था है ते मैं आरटीआई के तहत ते निकाल सकथस। तब तक रिजल्ट आ जाए थे काका तो हमसे कोई चांस नहीं रहा। अगले साल के फिर पेपर की तैयारी करना रखे तो उसने बहुत ही एक साल पूरा चले जाते काका। पूरा प्रोसेस 1 साल के है। एक बार अगर फेल हो गए तो अगले 2 साल तक बहुत लोक सेवा आयोग में नौकरी नहीं मिल सकती। प्रणव बहुत बढ़िया सुझाव है और पारदर्शिता होना चाहिए बात के मैं मोर समर्थन है। और चूंकि अब ये विधानसभा परम दिन सिरई से ये सुझाव पहले आ रही थी तो हम बिल उल ला के सुधार कर देते हैं, लेकिन अगले समय निश्चित रूप से प्रावधान कर वो प्रणव। ठीक है ठोरी से कि व्यापम के भी एक एग्जाम कैलेंडर जारी होना चाहिए कि कब कौन से विभाग के एग्जाम हुई। ऐसा में पूरा खबर 1 साल से सुना था ना हॉस्टल वार्डन एडीओ आरआई सब के भर्ती निकली गई, लेकिन एक के आता पता नहीं है काका। चुनाव के डेट 6 महीना पहले सबके डेट फिक्स रहते एसएससी का लोग अपन डेट बता देते, लेकिन हम एग्जाम चलो ठीक जरूर ये बात है जब भर्ती के निश्चित रूप से जो सुझाव है बहुत अच्छा है, इनमें अमल किया जाना चाहिए। ठीक है राम राम काका। राम राम। मैं एमए छत्तीसगढ़ी में करा था। कहा नाम है नूनी? अंजनी चंद्रवंशी। कहाँ रहता? रायपुर में। रायपुर में कौन पारा? प्रोफेसर कुंत्री पारा। अच्छा ले बता। वरना एमएम 2013 से शुरू हो रही छत्तीसगढ़ी में करा था ना रविशंकर यूनिवर्सिटी से। हाँ। और हम लोग जॉब चाहिए 10 साल से ये पढ़ाई हो थे, लेकिन हमारा रोजगार के अवसर नहीं मिल पाते। मैं तभी अध्ययनरत हूँ 3रा सेमेस्टर में हूँ, तो ओखर से हम लोग थोड़े से रोजगार पर। ठीक हाँ बोल 2013 से छत्तीसगढ़ी में हुआ थे। हाँ। रविशंकर यूनिवर्सिटी में ओमा करीब 1500 विद्यार्थी पढ़ के निकल गए। हाँ। तो ओमा हमन पढ़े हन तो हम लोग थोड़ा सा रोजगार के अवसर मिला। बिल्कुल बहुत बढ़िया। 3रा सेमेस्टर में अभी पिछले 2013 से बहुत 1500 निकल। बहुत लंबा भाषण मत दे, सवाल गंवा जाते। हाँ छोटे देता धन्यवाद। वैकेंसी निकलना चाहिए ना। हाँ बिल्कुल ये सीएस साहब है, मैं आदेश कर रहा हूँ अगला वैकेंसी तो छत्तीसगढ़ी भाषा भी निकली। ठीक है। हेलो। हाँ जी हेलो हेलो। हाँ नमस्कार। नमस्ते सर। नमस्ते। मेरा नाम धनुष नायक है। कते करो जी नायक जी कहाँ? यहाँ ब्लैक शर्ट ब्लैक टी शर्ट वो करे कैमरा घुमाओ भाई। सर मैं। हाँ बोलिए। हाँ बोल लगा सर यहाँ। नमस्ते सर। नमस्ते। अच्छा ये कर मैं ऊपर करिए कुर्ता वाला देखा था वो टार्च जला कर रखे। हाँ बोल। सर सबसे पहले तो आपका धन्यवाद करना चाहते हैं कि आपने इतना बड़ा आयोजन करवाया हम लोगों के लिए कि हम आपके समक्ष खड़े होकर अपनी बातों को आपके सामने रख पा रहे हैं। क्या नाम है? सर मेरा नाम धनुष नायक है। धर्मेश नायक जी बताओ। सर हम ये मतलब जैसे हमने टैटू आर्टिस्ट का कोर्स किया है। किसका? टैटू आर्टिस्ट का कोर्स किया है। अच्छा। जो आपके द्वारा मतलब छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा जो करवाया गया था उसमें, तो हम ये चाहते हैं सर, जैसे मैं ट्रांस कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ। हाँ। तो हम चाहते हैं ऐसे सर कि महादेव घाट में जिस तरीके से आपने वो टैटू हब बनाया है, तो हम चाहते हैं कि हमारे लिए भी ऐसा कुछ किया जाए और महादेव घाट को ही कला केंद्र के नाम से घोषित कर दिया जाए, ताकि हम जितने लोगों ने वहां से सीखा है
हम वहाँ सीखकर अपनी जीविका अच्छी तरीके से चला सके सर। चलिए ठीक है, अच्छा सुझाव है। और टेटू तो शौक की बात है, और शौक से कई लोग अब पहले गोदना बोलते थे हमारे छत्तीसगढ़ में, अब टेटू हो गया है, और वो परंपरा सर चला सर हाँ जी, ये शौक नहीं है, कला है ये। अरे मैं नहीं कह रहा हूं लगावाना, ऐसा है, कला है, मैं आपके लिए बोल रहा हूँ, आपके लिए कला है, लेकिन जो गोदना गोदवाते हैं, टेटू लगवाते हैं, वो शौक से करवाते हैं जी, है ना। हाँ, मैं नहीं लगवाया, हाँ। मेरी इच्छा हम नहीं चाहते है। हैं सर कि आप हमसे गोदना करवाएं। अभी इस उम्र में गोदना नहीं करवाऊंगा यार, लेकिन आपको पता है कि पूरे हिंदुस्तान में ट्रांसजेंडर के पहली नियुक्ति छत्तीसगढ़ में हुई है, पुलिस में भी और पैरामिलिट्री मतलब बस्तर बटालियन में भी। जी सर, पता है ये सारी बातें। तो खूब बधाई, बहुत अच्छा आपका सुझाव है, निश्चित रूप से उसमें विचार करेंगे। ठीक है, थैंक यू। और वहीं कोई नहीं जाना चाहिए माइक भाई, दूसरे जगह ले जाओ, ऊपर ले गए थे, इधर ले गए थे, ऐसे अलग अलग ले जाओ, माइक अलग अलग जाओ। हेलो हेलो हेलो, हाँ जी, मुख्यमंत्री जी। जी नमस्कार। हेलो, हाँ जी, जय जवाहर, जय हिंद सर। जय जवाहर। सर इधर नीला शर्ट में, इधर है। यस सर। हाँ जी बोलो। सर धमतरी की नगरी दुर्गा कुमार, लवली बॉयज कॉलेज धमतरी से बोल रहा हूँ सर। जी बोलिए। सर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि सर संघर्ष है ना, कि आपने जैसे कि पढ़ाई करके सर सीएम बनने का संघर्ष आपका कैसा रहा? जैसे कि एक व्यक्ति 10वीं में फाइट या एग्जाम या वैकेंसी की तैयारी करने के लिए फिर जाता है ना, उसके बाद जैसे एग्जाम वैकेंसी आता है, उसके बाद वो अपना तैयारी फिर जाता है, वो संघर्ष वही व्यक्ति जाता है जो 10वीं से तैयारी करता है सर, है ना। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि सर कि आपने इस मुख्यमंत्री बनने की स्थिति में आपने शुरू से कैसे संघर्ष किया? ये सबसे खतरनाक सवाल। देखिए, जब मैं स्कूल में पढ़ रहा था, अपने गांव से करीब 5.5 किलोमीटर दूर जाता था मिडिल स्कूल हाई स्कूल पढ़ने, तो मेरे गांव में 2 नाला है स्कूल के जाते तक के, पुल नहीं, सड़क नहीं, पैदल जाते थे, है ना। बीच में नाले और उसके बाद भरका जानते हैं? भरका नहीं जाना? हेलो, ना नहीं सर, नहीं जाना। ये सर भरका ये है कि जिन पानी गिरते ना, तो जिन कन्हार माटी में गड्ढा हो जाते, वो पानी भरे रहते, तो कूद कूद के जाते, वही भरका है। यस सर, समझ गए ना? यस सर। तो भरका, तो वहां हम 15 अगस्त 26 जनवरी को हमारे यहाँ विधायक जी जरूर आते थे। यस सर। लंबी लंबी भाषण देते थे, जैसे मैं दे रहा हूं। यस सर। उसको, लेकिन हम लोग रुके रहते थे वो प्रसाद लेने के लिए। किसका? वो सेव और बूंदी का प्रसाद। अब 6वीं पढ़ रहे थे तो हमको भाषण से क्या लेने देना, लेकिन झेलते इसलिए रहते थे कि वो बूंदी का प्रसाद मिल जाए, वो खत्म करे, हमको बूंदी मिले। यस सर। लेकिन तब तक के झेलते थे। बैठे बैठे सोचता था मैं कि हमारे गांव में उस समय बिजली नहीं पहुंची थी। यस सर। सड़कें भी नहीं बनी थी, पुल भी नहीं था। यस सर। तो ये सब पुल, पुलिया, सड़क, पानी, बिजली, स्कूल, कॉलेज खुलवाने का भी विधायक लोग करते हैं। यस सर। तो मैं सोचता था कि मैं भी विधायक बनूंगा और मेरे गांव में सब सड़कें हैं ना, उसको मैं बनवाऊंगा। यस सर। और फिर धीरे धीरे मैं यही, अब कॉलेज में आ गया, साइंस कॉलेज में पढ़ता था, यहाँ से गांव चला गया खेती करने, नौकरी वोकरी की इच्छा थी नहीं। यस सर। गांव में खेती के बाद जो समय मिलता था वो जन सेवा में लगा देता था। धीरे धीरे कांग्रेस, युवक कांग्रेस में ज्वाइन कर लिया। यस सर। संगठन की गतिविधि समझने लगा। यस सर। उसके बाद विचारधारा बड़े नेताओं के जीवनी पढ़ने लगा। तब ये समझ आया कि लोगों के लिए क्या संघर्ष करना है और छत्तीसगढ़ के लिए हमको क्या करना चाहिए। जो पुरखों ने जो सपना देखा था, उस सपने को साकार करने के लिए सफर शुरू हुई और आज इस मुकाम में पहुंचा हूं। बहुत बहुत ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू।
हेलो हेलो। जय जोहार काका। जय जोहार। मैं दान तोर। हाँ कहाँ पर तू काका? खुश हो भैया। हेलो। हाँ जय जोहार काका। मैं 12,489 शिक्षक पद के भर्ती कराए हो तेकर पर मोर तरफ से बहुत बहुत गाड़ा गाड़ा आपन ला धन्यवाद करा तू काका। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। का नाम तो? मानेश कुमार सिन्हा। जी सिन्हा जी बताओ। हाँ सर। हाँ काका है ना कि 12,489 पद पर आपने भर्ती कराया हो तेकर पर बहुत बहुत धन्यवाद। बधाई। और मैं 12,489 शिक्षक पद के भर्ती नहीं कराया हो आप 12,489 जो परिवार है उकर मन के एक सपना ला सच करे हो है ना। और एक सपना सच करे हो साथ साथ के मन शिक्षक कोई गुरुजी नहीं बने इनमें से कोई है दामाद बने काकरो बहू बनने वाला है मतलब बहुत जन के नियुक्ति आप जो कराने वाला हो एक से बहुत ज्यादा परिवार मतलब फायदा होने वाला है। तो मैं ये कहा तो काका कि आप जो है ये जो भर्ती कराए हो तेकर नियुक्ति जल्द से जल्द अभी 15 अगस्त के जब आप झंडा फहराऊ तो हम चाहते हैं कि हम मन जितना जन शिक्षक सहायक शिक्षक अभ्यर्थी है तब मन घलो 15 अगस्त तक अपन अपन स्कूल में जाके नियुक्त होके झंडा फहराते हैं। ये हमारा सपना है काका। आपके ही कार्यकाल में हमारा नियुक्ति लेना चाहते हैं काका। जल्द से जल्द काउंसलिंग और वेरिफिकेशन वाला आप करवा देते हो काका तो हमारी नियुक्ति हमारा करवा देते हो तो हमारा घलो मतलब खुशी होती है काका। बहुत बहुत धन्यवाद काका। ये मोर सवाल है और विनती है आप मन से। का नाम बताते हैं? मानेश कुमार सिन्हा। मानेश कुमार सिन्हा जी बहुत अच्छा बात कहे। और शिक्षक बनना केवल परिवार वर गर्व के बात नहीं हो ओकर परिवार के भविष्य तो जुड़े छे लेकिन ओकर साथ साथ लाखों करोड़ों जन हमार छात्र छात्रा तेकर मन के भविष्य भी जुड़े ओकर से। और ओकरे से 1998 से शिक्षक मन के भर्ती मध्य प्रदेश के समय से बंद रही से हमार सरकार है तो सबसे पहली 12,000 शिक्षक मन ज्वाइनिंग कर ले। अभी फिर दूसरा परीक्षा जन हुए 12,000 के है और ओकर प्रक्रिया चला थे पुलिस वेरिफिकेशन वगैरह भी करना है तो वो प्रक्रिया पूरा हुई ओकर बाद ज्वाइनिंग हुई और जल्दी से जल्दी कराए के मैं प्रयास करूं भाई। बिल्कुल काका आप कोशिश करूँ बिल्कुल हो जी काका। जी धन्यवाद। हाँ काका धन्यवाद जी। अब अगला सवाल। हेलो। हाँ जी। जय जोहार काका। जय जोहार। सम्मानित मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन श्री भूपेश बघेल जी को मेरा सादर नमन। मैं भूपेंद्र सिंह बीपीएड 3rd सेम का संत गुरु घासीदास शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय कुरुद जिला धमतरी का नियमित छात्र हूँ जी। आपला सादर नमन। और ऐसे भेंट मुलाकात रखे पर भी आपला बहुत बहुत सादर नमन जी। मोर सवाल है माननीय मुख्यमंत्री जी कि हमार छत्तीसगढ़ इतना खुशहाल नैनिहाल हमार छत्तीसगढ़ है जेमा पर्यटन विभाग द्वारा पर्यटन यात्रा सेवा प्रारंभ करे के मोर एक सवाल है कि जैसे आप दिल्ली जाऊ तो दिल्ली में 250 रुपए देवे और पूरा दिल्ली घुमा देते वैसे मैं चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी कि एक ऐसे एक परिवहन सुविधा रहे जे पूरा छत्तीसगढ़ घुमाए पर एक हमार परिवहन रहना चाहिए। ऐसे मोर एक सवाल है। दूसरा सवाल ये है कि हमार छत्तीसगढ़ में अब खेल अच्छा ये बता सुनना जी महोदय तोर कर बस आवे मोर कर बस नहीं है महोदय लेकिन कार जरूर है। आता तो परमिट दिवा देता हूँ पूरा यात्री मतलब घुमाते हैं जिन्हें आई भाई लेते ला। नहीं सर मोर उतना अभी समय नहीं है मोर पास काबर में पढ़ना भी आगे भविष्य। अच्छा सभी के काम सब ला बांटे जाते वही प्रकार से छत्तीसगढ़ पर्यटन विभाग भी बने गए है। मैं कहा समझा कि ते इंटरेस्टेड हस्का नहीं बढ़िया सुझाव है। और एक और है कि हमारे छत्तीसगढ़ में खेल जैसे आप अभी छत्तीसगढ़ या ओलंपिक प्रारंभ करे हो तो उसी प्रकार से मैं चाहता हूँ महोदय कि एक खेल विश्वविद्यालय हमारे छत्तीसगढ़ में होना चाहिए ताकि बच्चा मन आगे बढ़ सके और हमें छत्तीसगढ़ से बच्चा मन आगे ओलंपिक में बड़े बड़े जगहों में जाके अपन नाम रोशन कर सके। तो एक खेल विश्वविद्यालय जरूर होना चाहिए छत्तीसगढ़ में महोदय जी। अच्छा आपसे चलो भाई अच्छा सुझाव है। माननीय मुख्यमंत्री जी को मेरा सादर नमस्कार। नमस्कार। कहाँ से? कहाँ? माननीय मुख्यमंत्री जी को मेरा सादर नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका और कहाँ से बोल रही हैं? मैं
अच्छा इधर हैं। हाँ चलिए बोलिए। जय जोहार काका। जय जोहार। मेरा नाम सृष्टि दुबे है। मैं शासकीय नारायण राव मेघावाले कन्या महाविद्यालय धमतरी की छात्रा हूँ। महोदय, मेरा ये कहना है कि हमारा जो कॉलेज है वो धमतरी का एकमात्र कन्या महाविद्यालय है और वहाँ केवल यूजी कोर्सेज की ही शिक्षा मिल सकती है हमें, और हमारे कॉलेज के द्वारा पीजी कोर्सेज के लिए मांग की गई थी, पर उसके लिए सभी कॉलेजेस को सीटें आवंटित हुई, पर हमारे कॉलेज को सीटें आवंटित नहीं की गई। अच्छा, तो माननीय, अब हम चाहते हैं कि इस पीजी कोर्स में भी हमको कुछ कोर्सेज मिल जाए ताकि हमारे कॉलेज में जितनी भी कन्याएं वो पढ़ सके। अच्छा ये बताइए, इसी साल खोलना है? इसी साल? यस सर। तो बिल्कुल घोषणा मैं करता हूँ, इसी साल आपके यहाँ पीजी क्लास शुरू हो जाएगा। चलिए। नमस्कार। 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 नमस्कार, बोलिए क्या नाम है? मेरा नाम आयुषी सुमन है। जी आयुषी जी। मैं पंडित जवाहरलाल नेहरू स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय में एमबीबीएस की छात्रा हूँ। जी बोलिए। महोदय, मेरा आपसे यह सवाल है कि हमारा पोस्ट ग्रेजुएशन समाप्त होते होते वो भी अगर एक बार में निकल जाए तो हमारी उम्र लगभग 29 से 30 साल हो जाती है। तो सर आपसे यह सुझाव है कि सर आप एमबीबीएस के बाद की बॉन्ड सर्विस और एमडी के बाद की बॉन्ड सर्विस जो कि कुल मिलाकर 4 वर्ष होते हैं उनमें कुछ राहत करें। सर मैं गांव में काम करने के विरुद्ध नहीं हूँ, किंतु हमारे स्वयं के विकास और परिवार निर्माण में बहुत समय बचता है। सर आपसे विनती है कि आप इसमें विचार विमर्श और हमारा मार्गदर्शन करें। धन्यवाद। देखिए, गांव में नियुक्ति है वो इसलिए है कि आपका तजुर्बा भी बढ़े, क्योंकि गांव में रहेंगे तो बहुत सारे प्रकार की बीमारियां और बहुत सारी परिस्थितियां हैं, उसका अनुभव होता है, इसलिए किया जाता है। लेकिन एक बात और भी मैं कहना चाहता हूं कि अब हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेजों की संख्या बहुत बढ़ गई है और उसके कारण से जो असिस्टेंट प्रोफेसर है उसकी हमें कमी पड़ रही है। तो कुछ समय के लिए इसमें विचार किया जा सकता है कि जब तक कि हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर न मिल जाए तो ग्रामीण क्षेत्र की नियुक्ति के बजाय असिस्टेंट प्रोफेसर आप बनना चाहेंगे? जी सर। पक्का? आपके साथियों से पूछ लो। जी सर। तो इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर यदि आप बनना चाहेंगे पीजी करने के बाद, तो निश्चित रूप से ग्रामीण वाला को हम लोग उसको हटा देंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर बनाएंगे, क्योंकि हमको कॉलेज में जरूरत है। ठीक है सर। एक और सवाल था सर, पीजी की सीट्स भी बहुत कम हैं। सर एमबीबीएस की सीट्स आपके शासन में बहुत बढ़ी हैं, जो कि एक सराहनीय है, पहल है, पर पीजी की सीट्स अभी भी बहुत कम है। सर कृपया इसमें भी हमारा मार्गदर्शन करें। अब उसमें मान्यता की बहुत सारे कंडीशन है, इसमें लंबा चौड़ा अभी इसमें उत्तर नहीं दे पाऊंगा। आप अधिकारियों के साथ बैठ जाएं तो बहुत सारी जानकारी आपको दे देंगे। ठीक है, थैंक यू। हेलो हेलो हेलो। आज किधर से? सर जय जोहार, प्रणाम सर। जय जोहार। मैं भोजराज धनगर। जी भोजराज जी। रायपुर छत्तीसगढ़ से। जी। मैं इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ से चित्रकला में एमए में पास आउट हूँ सर। खूब बधाई। जी सर, मैं यहाँ पर उपस्थित मेरे लोक कलाकार, संगीत के और चित्रकला के
लगभग 2500 कलाकार इस सभा में अभी उपस्थित है, मैं उनका पक्ष रख रहा हूं सर जी। और सर जैसा कि पिछले 2 दशक से जब से छत्तीसगढ़ बनाया तब से कलाकारों के लिए कोई ऐसा प्रशिक्षित कलाकारों के लिए कोई ऐसा रोजगार का साधन राज्य सरकार द्वारा कुछ मिला नहीं है सर। तो हमारी मांग ये है कि स्कूली स्तर पर संगीत शिक्षक और चित्रकला शिक्षक की नियुक्ति के लिए आपसे मांग करने आए हैं सर, जिसमें कर्मा ददरिया, नाचा, गम्मत, शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय गायन, वादन, नृत्य और चित्रकला के विषय को लेकर स्कूली स्तर पर शिक्षा दिया जाए। ऐसा आप अगर